Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a body of mass 1 kg suspended from a weightless spring having force constant 600 Newton per meter. Another body of mass 0.5 kg moving vertically upward hits the suspended body with the velocity 3 meter per second and gets embedded in it. Find the frequency of oscillation and amplitude of motion. ठीक है, frequency of oscillation और amplitude of motion क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट आप इसका यहाँ पर देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन बताना है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एसएचएम लिख लीजिए. बॉडी देखिए क्या कर रही है आपकी, एसएचएम कर रहा है. सिचुएशन देखिए इस तरीके से है, ठीक है. ये आपकी स्प्रिंग है, स्प्रिंग में देखिए आपका क्या कर रखा है, कोई मास आपका इस तरीके से अटैच है, ठीक है. ये आपका 1 kg का मास है, सस्पेंड कर रखा है, ठीक है. जी यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा, की एक्स आपका ऐसा है, ठीक है. अब क्या बोल रखा है इसमें, अनदर बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, कोई दूसरी बॉडी मान लीजिए ये है 0.5 kg की, मूविंग वर्टिकली अपवर्ड हिट्स द सस्पेंडेड बॉडी विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है. ये आपके 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे ही इसे हिट कर रही है इसको, ठीक है, विद वेलोसिटी. ऑल राइट, ये आपका मास कितना है, इसका मास 0.5 kg गिवन कर रखा है, ठीक है. तो लिख सकते हैं इस पर 0.5 g ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा, ठीक है. इसका कोई मतलब नहीं, खाली 0.5 kg क्या लिख लीजिए, इसका मास है, ठीक है, ये पता चल रहा है, ठीक है. क्या बोल रखा है कि विद वेलोसिटी एंड गेट्स इम्बेडेड इन इट. ओके, तो इनलास्टिक कॉलिजन हो जाता है, इम्बेडेड हो जाएगी. तो देखिए हम बता सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है. इनिशियल देखिए ये ब्लॉक तो आपका रेस्ट पे कैपिटल एम, ठीक है. तो इसका मोमेंटम कितना होगा, जीरो. प्लस ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है. कितना मास है इसका, 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, 3. इट इज इक्वल टू, फाइनल देखिए ये इसमें इम्बेडेड हो गया, ठीक है. फाइनल आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये देखिए क्या हो गया, इसमें इम्बेडेड हो गया. तो अब नेट मास कितना हो गया, 1.5 g के इक्वल हो गया. कितना, 1 पहले था, 0.5 kg इसमें इम्बेडेड हो गया, तो 1.5 इंटू इसकी वेलोसिटी, ठीक है. यहाँ से देखिए बच्चों क्या आ गया आपका, ये आपका 1.5, ये भी 1.5, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है. तो ये सिस्टम देखिए आप क्या करेगा, 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर को क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है. ये हम इसमें ऐसे बता सकते हैं, ठीक है. ये क्या करेगा, वैसे ऊपर को मूव करेगा, ठीक है. ये सिचुएशन है. और किसी देखिए, और फाइनली देखिए स्प्रिंग क्या होगी आपकी, थोड़ी सी और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, और ये मास आपका यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है. किसी सिचुएशन में हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है. तो ये आपके यहाँ पर से सिचुएशन हो जाएगी. अब आपसे देखिए क्या बोल रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है. पहले तो आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए आपको स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, मास पता है, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं. के इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल स्प्रिंग के, क्या स्प्रिंग कांस्टेंट 600 के इक्वल है, इनटू मास. मास देखिए कितना है आपका, जब ये इसमें एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ऐसे हम उसके बात करेगा, ठीक है. तो 1.5 कीजिए, तो मास कितना हो गया आपका 1.5 इंटू आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर. यहाँ से आप लिख लीजिए ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 600 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो 400 के इक्वल आ जाएगा. और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ओमेगा है तो 20 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है. यूनिट का ध्यान रखना है आपका ओमेगा. आपसे क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोला है, तो हमें खाली एफ बताना है, ठीक है. एफ को देखिए क्या लिखते हैं आपका, एफ को लिख सकते हैं आपका ओमेगा बाय 2 पाई लिखते हैं, ठीक है. ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपकी, 20. तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 बाय पाई, ठीक है. और ये फ्रीक्वेंसी सिंपली, तो इसकी यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स, ठीक है. तो ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एक पार्ट तो कैलकुलेट हो गया. सेकंड में उसने क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या करना है यहाँ पर, कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है. एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. एम्पलीट्यूड के रिगार्डिंग देखिए वेलोसिटी हमें इस स्टैंड पर पता है कितनी, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है. तो देखिए हम क्या पता, हमें पता है देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाते हैं. v इक्वल टू क्या होता है, देखिए आपका ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये आपका वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला. वेलोसिटी जब आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ए के आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा के यहाँ से आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं. एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट देखिए कैलकुलेट करते हैं. इनिशियली देखिए आपका कितने इसकी पोजीशन देखिए इनिशियली क्या होगी, ठीक है. इनिशियली हम देखिए यहाँ से लिख सकते हैं देखिए के एक्स इज इक्वल टू एम जी, ठीक है. ये हम इनिशियल सिचुएशन में लगाना है, ठीक है. के कितना है आपका 600 के इक्वल है, इंटू कितना हो जाएगा आपका एक्स आई इज इक्वल टू एम. एम कितना, मास 1 के इक्वल था, 1 kg इंटू जी 10 हो जाएगा. तो यहाँ से आप बता सकते हैं एक्स आई की वैल्यू तो आपकी 1/60 के इक्वल होगी. कितनी होगी आपकी, 1/60 मीटर्स, ठीक है. मीटर्स में आएगा, ठीक है. और एक्स एफ देखिए, यानी कि फाइनली देखिए जब इसमें 1 kg का मास क्या होगा, एम्बेडेड हो जाएगा. ऑलराइट, इस सिचुएशन में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एक्स के इंटू एक्स एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका एम जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. अब आपका देखिए के 600 के इक्वल ही है, इंटू एक्स एफ. एम अब आपका एम ना रह के, वन ना रह के कितना हो गया, 1.5 kg के इक्वल हो गया. तो 1.5 इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखिए के एक्स इजिकल टू 1.5 इंटू 10 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. तो एक्स एफ की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई, 1.5 इंटू 10 करेंगे तो 15/600, ओके. यानी कि 1/40 मीटर हो जाएगा. एक्स एफ कितना आ गया आपका, 1/40 मीटर, ठीक है. तो देखिए हम बता सकते हैं कि आपका 1/40 पे पहुंच गया, ठीक है. तो देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा. डिस्प्लेसमेंट देखिए किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं आपका एक्स एफ माइनस एक्स आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स को लिख लेते हैं, ठीक है. तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 1/40 माइनस 1/60, ठीक है. ये आपका मेन पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. इसको आप देखिए ऐसे लिख लीजिए, नीचे आपका 120 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपका 3 माइनस कितना, ये आपका देखिए इसको इसको हम लिख लीजिए आपका 3 आपका
रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। 3 माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से आपकी 1/120 के इक्वल हो गया, ठीक है। 1/120, ठीक है। 1/120, ठीक है। इतना सेंट सॉरी मीटर में आ जाएगा ना, ये तो मीटर में आएगा, ठीक है। वेलोसिटी बच्चों देखिए कितनी है आपकी, 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी हमें यहाँ पर पता है, तभी तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी 1 के इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आपका ओमेगा आपका 20 के इक्वल है, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब ये 1 मीटर पर सेकंड में था तब कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 1/120, तो यहाँ से लिख लीजिए 1/120, ऑलराइट। यहाँ से देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/20, तो बच्चों यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और इज इक्वल टू देखिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आपका 1/120 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना आएगा। लेफ्ट साइड में 1/20 का स्क्वायर करेंगे तो 1/400 हो जाएगा। राइट साइड में आपका ए स्क्वायर माइनस आपका 1/120 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना 144, दो जीरो और हो जाएंगे, ठीक है। हाँ यही है, ठीक है। ए स्क्वायर बच्चों यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/400 प्लस आपका 1/144000। इसको देखिए आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 14400, ये तो कॉमन ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जीरो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36, यहाँ से 36 आएगा प्लस आपका यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, कितनी आएगी देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी 37 डिवाइडेड बाई 14400, ठीक है। हम्म, हाँ यही आएगा, ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। आपसे एम्पलीट्यूड पूछा था ना, तो आप इसका देखिए अंडर रूट कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, रूट 37 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो गया यहाँ से आपका 144 का अंडर रूट कितना होता है 12 और 120 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। हम सेंटीमीटर में बता देते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट 37, ठीक है। ये आपका मीटर है, मीटर को क्या कर लीजिए आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/120, तो आपका 5/6 हो जाएगा, ठीक है। 20 × 100 20 × 120, ठीक है। इतना आपका सेंटीमीटर, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड, ये क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। तो दो पार्ट पूछे थे, पहले पार्ट में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये आपका इतना आ गया 10/π हर्ट्ज, और सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा था, एम्पलीट्यूड पूछा था, आपका कितना आ गया 5/6 रूट 7 सेंटीमीटर के इक्वल, राइट। तो दिस विल बी द आंसर, एक हो जाएगा आपका, इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आपका सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।